अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और माजरत, सुबह की वीडियो में शायद कुछ फॉल्ट था कि वो लैपटॉप पे ठीक नहीं चल रही थी, मोबाइल पे ठीक चल रही थी। ये कोई साइंस का करिश्मा था जो कि मुझे समझ नहीं आए। वैसे ही करिश्मा था जैसे मरीम नवाज़ ने आज एक मशीन चाइना से लाकर बोला कि मैंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया। मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए थे कि 1960 में ये टेक्नोलॉजी बनी थी। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये कैंसर का मुकम्मल इलाज नहीं है। लेकिन मैडम मेरी बात कहाँ मानेंगी, गरीब की बात कोई नहीं सुनता। तो इसलिए आगे चलते हैं। आज कुछ अहम खबरें आपको दूंगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है, एक अदलिया का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की है। उस पर मेरी राय क्या है, ख़त में क्या अहम पॉइंट्स है। बुशरा बीबी ने एक ख़त लिखा है अपने खावंद के नाम। वो क्या है, तोशा खाना पार्ट 2 का फैसला आने वाला है। मुझे कैसे पता चला है वो आपको बताएंगे। चेयरमैन पीटीए साहब जो बहाल हो चुके हैं, जनाबे वाला क्यूट से हमारे प्यारे से, अब इंटरनेट से ज़्यादा फैसले इंसाफ डाउन है जनाब इस टाइम। और पाकिस्तान का कोई इदारा अपने काम करने के काबिल नहीं रहा, ये कहना है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। इन सारी चीज़ों के पीछे क्या है क्या नहीं है वो बताएंगे। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है। इस टाइम इमरान खान साहब परफेक्टली प्ले कर रहे हैं अपने कार्ड्स। उन्होंने आज याहिया अफरीदी के पास एक ख़त पहुंचाया है। डर और खौफ का ये आलम देखिए कि अलीमा खान को रजिस्ट्रार के दफ्तर में नहीं जाने दिया गया। ये जज अपने अदालतों में कैद हैं, डरते हैं, मिलते नहीं है। अगर यही कोई गोरी चमड़ी वाला आया होता तो याहिया अफरीदी साहब दरवाजे पे जाके खड़े होते, लेकिन कोई इंसाफ मांगने आए तो इनके कमरे तक नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि जी हम इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। इन्होंने ठुठू इंसाफ देना है किसी को। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ब्रदर जजेस हैं, एक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। एक जज साहब कहते हैं कि याहिया अफरीदी से क्या ये मांगते हैं, उसके हाथ में क्या, उसने क्या कर लेना, कुछ भी नहीं, वो तो शो शाह के लिए रखा हुआ है। ही इज़ गॉट नथिंग। और ये एक, अब खैर छोड़ने ज़्यादा हो जाएगा, याहिया अफरीदी साहब माइंड कर सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त जज हैं, लेकिन वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकते जनाब वाला। बस बात ये। इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है जनाबे वाला, हजूरे वाला, प्यारे प्यारे मेरे नाजरीनों, इमरान खान ने ख़त लिखा। अब क्या लाइनें हैं, वो कहते हैं मैं 31 किलोमीटर दूरी से आपको लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे और मेरी बीवी पे इंसाफ के दरवाजे बंद है। 772 दिनों से ज़्यादा नहीं है, 772 दिनों से ज़्यादा मैं 9/11 के एक डंजन में, डंजन्स वो होते हैं जिसमें पुराने ज़माने में बादशाह अपने दुश्मनों को डालते थे, कन्फाइंड हूँ, आइसोलेशन में हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता, कॉन्टीन्यूस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ। मेरी बेगम से, मेरी फैमिली से मीटिंग्स मर्ज़ी से कम हो जाती हैं, मर्ज़ी से होती हैं। और ये सब एक आदमी के होता है जो कि है इमरान आसिम मुनीर। मेरे बेटों को मेरे से बात नहीं करने दी जाती। मेरी बीवी जो है वो इनह्यूमेन कर रही है, उसकी सेहत ख़राब हो रही है। द सो कॉल्ड 26th constitutional amendment has been used as a tool to sanctify this electoral dacoity while petition challenging it lie unheard in your court. उन्होंने कहा जी आपके courts that should stand as the guardians of liberty has been weaponized to dismantle Pakistan's largest political party. उन्होंने कहा जिसने इंसाफ देना था वो एक हथियार बन चुका है हमारे खिलाफ। When rule of law is buried, nations collapse. ये सबसे अहम लाइन है कि जब कानून को दफन किया जाता है तो कौमें जो हैं वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। बैरूनी दुश्मन, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज बट फ्रॉम द रॉट विद इन। बैरूनी दुश्मनों की वजह से नहीं, अंदर की सड़न की रॉट होता है ना, रॉटिंग गोश्त, फ्लैश सड़ना शुरू होता है, रॉट फ्रॉम विद इन। कि जब कौमें तब तबाह होती है जब रूल ऑफ लॉ को बरी किया जाता है और बाहर से कोई दुश्मन आके नहीं करता, ये फ्रॉम विद इन होता है। मैं आपको अर्ज करता हूं कि आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को डायरेक्ट करें कि मेरी क्रिटिकल पिटिशंस जो हैं वो लगाएं, मेरे बेटों से फ़ोन कॉल पे बात करने दें, बुशरा बीबी को डॉक्टर से बात करने दें और जुडिशल इंडिपेंडेंस रिस्टोर करें। द करेज ऑफ वर्डिक्ट्स यू इंस्क्राइब इन दिस बुक ऑफ दिस, इन द बुक ऑफ दिस नेशंस डेस्टिनी विल गो डाउन इन हिस्ट्री। इमरान खान ने एंड में ये भी लिखा है। लेकिन इमरान खान साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कुछ भी नहीं कर सकते। पहले ख़त लिखा था, ये रिपोर्टरों को बताते रहे, बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें तो सबूत है, सबूत है। कितने गया हो, 24 घंटे पे एक्शन होगा, 24 घंटे का टाइम दिया है, साथ ही वो हो गया, दूसरा केस भी फिक्स हो गया, उसकी तरफ भी आता हूँ मैं। लेकिन टोटल टोपी ड्रामा करेंगे याहिया अफरीदी साहब। इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जनाबे वाला, कढ़ाई कुकड़ खाने का, मसालेदार कढ़ाइयाँ खाते हैं और कोड़ा भगाते हैं, इसके अलावा इंसाफ नहीं दे सकते ये याहिया अफरीदी साहब। दूसरी तरफ आज फिक्स हो गया 25 तारीख को इमरान खान का केस, 190 मिलियन पाउंड का वो हेयरिंग होगी उसकी जनाबे वाला। मेरी इतलात के मुताबिक 3 से 4 पेशियों में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में फ़ैसला आ जाएगा। और फिर ये बदबूदार केस जो है 190 मिलियन पाउंड वाला, ये भी खुडे लाइन लग जाएगा, क्योंकि इसमें बदबूदार तरीन जज भी केस को शायद सस्टेन ना कर सके। बुशरा बीबी की भी ज़मानत हो जाएगी जनाबे वाला इस केस में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको हंसी भी आएगी सुन के। इमरान खान के खिलाफ जिसने गवाही दी, चाहे वो ब्रिगेडियर अहमद था, कर्नल रेहान था, या वो इनाम शाह है, या वो बासित है जो अप्रेजर है, झूठी गवाहियाँ 2 की साबित हो चुकी। ये सारे लोग, और मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ, ये सारे अपने जानने वालों को सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। हर एक बंदा, इमरान खान की टीम ने बहुत ज़्यादा बड़े ब्लंडर किए हैं इस केस में। इन्होंने अच्छी जरा नहीं की। इनको चाहिए था ये ब्रिगेडियर अहमद जो है उसको उड़ा कर रख देते। उसने इतने लूप होल से उसके बयान में इतनी झूठी गवाही थी, ये बासित को उड़ा कर रख देते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। न जाने क्यों होल्ड बैक किया, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये सारे लोग अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि हमने गवाही नहीं दी, हमारे पे बड़ा जुल्म हुआ, हमारे बच्चों का मसला हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। एक आदमी से मैंने सवाल भी किया, मैंने कहा जी सिविलियंस के बच्चों का मसला नहीं हुआ, यास्मीन राशिद का, आलिया हमजा का, ये जनाब मियाँ महमूद रशीद का, एजाज चौधरी का, उमर चीमा का, ये ब्रिगेडियर साहब के बच्चों का मसला हो गया, कर्नल साहब के बच्चों का मसला हो गया, बाकियों के बच्चों का मसला सरकारी मुलाजमों का हो गया, इनका क्यों नहीं बच्चों का मसला हुआ? उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। वो कैसे हंस पड़े, वो कह रहे बस यार कोई मजबूर होता है, कोई काम। मैंने कहा जी इमरान खान को तो मसला नहीं हुआ, बाकी तो हमें पता है सबके बच्चों का मसला हो जाता है, हमारे भी बच्चों का मसला है। तो जो गंदी गवाहियाँ, डर्टी गवाहियाँ दे चुके हैं, वो माफ़िया मांग रहे हैं अपने जानने वालों से। और मैंने कुछ माफ़िया सुनी हैं, कुछ देखी हैं, जिसकी बेस पर मेरे से किसी ने नहीं मांगी, मुझे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, मैं इनमें से किसी को, एक साहब को जानता हूं मैं, जो इमरान खान के सच्चा होने की कस्में खाया करते थे। उनका नाम कर्नल रेहान साहब है, वो DMS हुआ करते थे, लेकिन मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है कई सालों से। बाकी सारे लोग जो हैं, मैं उनकी तरफ से आपको बता सकता हूं कि मैंने कम्युनिकेशन देखी है उनके कुछ लोगों के साथ, जिसमें वो कस्में कुराने कर रहे हैं कि मैंने गवाही नहीं दी, मैंने बड़ा कुछ सहा है, मैंने ये कहा, मैंने वो किया। भाई ये तो वक्त ही बताएगा, मजबूरियां आपकी हम भी देख रहे हैं जनाब। हैं बासित ने तो ये तक बता दिया कि जनाब मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, वरना मुझे गिरफ्तार करते, जो इन्होंने कहा वो बयान दे दिए। तो आप इत्मीनान रखिए, इन सब के बावजूद, इस सब बकवास के बावजूद, तोशाखाना 2 में इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज लिखा है कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा अपना काम करने के काबिल ना रह गया, नहीं रह गया। कोई इदारा अपना काम नहीं कर सकता, सब वेले इदारे हैं, फारिग हो चुके हैं ये, और मुझे इस बात में कोई आर नहीं है। बुशरा बीबी ने भी एक ख़त लिखा है जनाब इमरान खान के नाम। वो ख़त उन्होंने अपनी जो रिश्तेदार मिलने आते हैं उनको बताया, जिन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी सोचें, एक शख्स जिसने कभी कौम की क़यादत की, आज उसे तंग व तारीक कमरे में कैद है, जो इंसान से उसके वजूद का एहसास भी छीन लेता है। एक खबर जो मैंने आपको पहले दी थी, वो बता रहे हैं गार्ड्स को हुक्म है कि उससे बात ना करो, आंखों में आंखें डालने से भी कतराते हैं। ये जानबूझकर तन्हाई का अजाब है ताकि हर इंसानी रिश्ता और राब्ता काट दिया जाए। खाने को अजियत का ज़रिया बनाया, किताबें छीन ली, TV बंद कर दिया, है तो सिर्फ मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल तन्हाई। ये सूरत हाल है जनाब इमरान खान साहब की। दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी की स्टोरी पे जाने से पहले जनाब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरा रिस्टोर कर दिया। जनाब वो चाचा हफीज़ हैं, जनरल साहब, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने वाले बाबे हैं, वो सस्पेंड हो गए थे जी 2 दिन पहले। बाबर सत्तार साहब ने तौहीन करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया था। मैं 2 रातें सो नहीं सका। मैं 2 रातों से ही सोच रहा था कि जनरल साहब रिटायरमेंट के बाद इस उम्र में उनको सस्पेंड कर दिया बाबर सत्तार जस्टिस साहब ने, उनकी हिम्मत कैसे हुई, जनरल साहब ने कैसे ये 2 दिन गुजारे होंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन से पहले ऐसे मिनटों में उनको रिस्टोर किया, पहली पेशी में उसको इंसाफ फराम किया। इंसाफ की जयकार हो गई। मेरा पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में ईमान दोबारा तरोताज़ा हो गया। मैं बिल्कुल तरोताज़ा फिर रहा था। फिर एक बेवकूफ़ आदमी ने मुझे कुछ डिटेलें भेजी। उसने कहा जनाब ये जो इंसाफ हुआ है इसकी तारीफ सुने। उसने कहा जी मसला क्या था, सस्पेंड क्यों हुए थे जनरल साहब, इनकी तैनाती गैर कानूनी क्यों है, ज़रा वो तो समझ लें। मैंने कहा बताए। उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के 3 सीनियर मेंबर होते हैं, वज़ीर आज़म इनमें से एक को चेयरमैन PTA लगाते हैं। सन 2023 के आगाज़ में मेंबर टेक्निकल की सीट खाली होने पर इश्तिहार आया कि PTA में मेंबर एडमिन की असामी खाली है। नस्ट के प्रोफेसर और डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उसामा खिलजी ने 28 मार्च 2023 को ये इश्तिहार ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTA में मेंबर एडमिन नाम की कोई असामी है ही नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जवाब मांगने पर 4 मई 2023 को वफाकी काबीना ने पीटीए मेंबर्स की तादाद 3 से बढ़ा के 4 कर दी। यानी उन्होंने कहा जी अच्छा अब 3 से बढ़ा के 4 करके एक मेंबर एडमिन हासिल कर लो। इश्तिहार में उम्र की हद 57 से बढ़ा के 61 कर दी, क्योंकि हफीजुर रहमान साहब की उम्र उस टाइम 58 थी। जनरल साहब की 1 साल उम्र ज़्यादा थी, लेकिन 1 साल की ज़्यादा उम्र उनको कौम की खिदमत करने से नहीं रोक सकी। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की तालीम BSc टेलीकम्युनिकेशन है, इसलिए स्पोर्ट के लिए मतलूबा तालीम भी BSc कर दी गई। और ये कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए टॉप 3 उम्मीदवारों का तयन किया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD आमिर मलिक 408 नंबर लेके पहले नंबर के, पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी अमेरिका से PhD सादुल्ला तरीन 388.5 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर, और मेजर जनरल हफीजुर रहमान 366 नंबर के साथ तीसरे नंबर पे आए। तो सबसे ज़्यादा लाइक कौन होता है? लाइक आप नंबर लेने से नहीं होते। जनरल साहब बेहतरीन आदमी थे, जनरल साहब को मेंबर लगा दिया गया जनाब तीसरे नंबर पे होने के बावजूद, क्योंकि यही मेरिट कहता था कि जिथे साडा नूर जमाल खोता कोड़ा सब हलाल। जनरल साहब मेंबर बने, फिर जनरल साहब को सीनियर मेंबर किया गया, और अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यही वो हीरा है, यही वो बंदा है जो इंटरनेट को डाउनलोड कर देगा, अपलोड कर देगा, लेफ्ट कर देगा, राइट कर देगा, और उसको लगा दिया गया। और फिर बाबर सत्तार साहब ने पूरा प्रोसेस ये दबरदूस कर दिया। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ के साथ लोलो पोपो करते हुए जस्टिस जनरल हफीजुर रहमान रिटायर्ड साहब को दोबारा ओहदे पर बहाल कर दिया। अब वो चेयरमैन PTA हैं। इंसाफ तेज़ी के साथ डाउनलोड हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। अब आते हैं जनाब मोहसिन अख्तर कियानी के साथ। इसके साथ अब इदारे क्यों काम नहीं करते? मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज बड़ी दर्दनाक बात की। उन्होंने कहा जनाब वाला हाइब्रिड निज़ाम को चार्जशीट की। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक CDA का वो है, आइन कहता है कि वो हाई कोर्ट ने 4 और सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए। मुझे पाकिस्तान का एक कोई इदारा बताए जो अपना काम हैंडल करने के काबिल हो। कोई भी नहीं सर। मुझे अदालतों समेत कोई एक इदारा बताए जो काम कर रहा हो या जो इनको करना चाहिए वो काम कर रहे हो। आपने मातहत अदालतों को देखे, कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके। हमारी स्पिरिट ही ख़त्म हो चुकी है। किसी को एहसास नहीं कि 25 करोड़ अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजारें, कुत्ते की तरह। गवर्नेंस के संजीदा इशूज़ हैं, जो काम अवामी नुमाइंदे के हैं वो अदालतें करें। अगर किसी के मफाद में हो तो कहते हैं कि सिस्टम को चलता रहने देना चाहिए। अगर कानून किसी के मफाद पूरा ना करे तो कानून को एक तरफ रख के और जज को छितर भी लगाए जाते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से कहा है, क्योंकि आप किसी के मफाद में नहीं तो 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दिए गए। लटरम पटरम शटरम मोहसिन अख्तर कियानी साहब बातें करें। इतना बेस्ट सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का। वी आर द बेस्ट पीपल। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जो वो हैं सीनियर तरीन क़यादत हैं इस टाइम, द बेस्ट CM ऑफ द CMs इन द वर्ल्ड, मरीम नवाज साहिबा, वो चाइना से जनाबे वाला एक मशीन ख़रीद के ले आई हैं। चाइना गई थी वो, क्योंकि वो गज़ लंबी 10-10 गज़, उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि सब ने 10-10 गज़ लंबी ज़बानें निकाली हुई थी। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, भौंक रहे थे, ये पुअर पीपल, स्टूपिड पीपल। तो उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वहाँ से एक मशीन निकाली है। मेरी वालिदा को कैंसर था। कैंसर एक इंतहाई तकलीफ़ दे बीमारी है। मुझे इससे शदीद डर लगता है। मैं ज़रा आपको पर्सनल अपना बता दूँ, मुझे इससे इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं कहता हूँ कि किसी को कैंसर है तो आप इलाज ही ना कराओ, क्योंकि बीमारी से ज़्यादा इलाज पेनफुल होता है। तो मैं जब मेरी माँ को कैंसर था तो मैं ढूंढा करता था पागलों की तरह कि इलाज क्या हो सकता है इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मैडम मरियम ने अब ऐलान किया है कि उन्होंने जो बीमारी है कैंसर की, इसका ट्रीटमेंट एक चाइना से एक मशीन की सूरत में लब लिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये मशीन की सूरत में लबा हुआ इलाज कितना कारगर है, तो इसलिए मैंने फिर सर्चिंग शुरू कर दी। जब मैंने सर्चिंग की तो पता चला कि जी ये स्टैटिक छोटे ट्यूमर हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। प्रोस्टेट कैंसर हो, कुछ किस्म के ब्रेस्ट कैंसर्स या किडनी में कोई कैंसर हो, ट्यूमर हो बेसिकली, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अलावा ये मेटास्टिक कैंसर जिसको कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड जो होता है कैंसर का, जब कैंसर के सेल्स बॉडी में ट्रैवल करना शुरू करते थे, फैल जाता है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये कोई स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है। ये कुछ जगहों पे यूज़ होता है लेकिन इस तरह नहीं होता। मैंने ट्विटर पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा से को बताने की कोशिश की कि मैम ये 1960 में इजाद आया था, ये मशीन आई थी, आप 1960 की मशीन अभी उठा के ले आई हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, आप ले आई हैं, लेकिन प्लीज़ लोगों को बेवकूफ़ ना बनाइए। लेकिन हमारी कौन बात सुनता है इधर। आप लोग भी मुझे सीरियस नहीं लेते, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता। मैं बहुत सैड हूँ। इस सैडनेस में मैं अपना वीलॉग का इख्तिताम कर रहा हूँ।
और मेरी मरीम नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि मुझे मालूम है आप इमरान खान के फुटस्टेप्स को फॉलो करती है। इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया था तो आपको कैंसर की बीमारी जड़ से उखाड़ना चाहती हैं ताकि इमरान खान का नाम उखाड़ सकें। लेकिन मैडम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैंसर इज़ अ वेरी सीरियस बीमारी, बड़े लोगों ने सफ़र किया है। इसको फ़ोटो आपके लिए इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे मत बताइए। वो साथ बोंगे से जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे उनकी भी शक्ल पत्थर की बनी हुई थी कि मैडम हमसे क्या काम करवा रही हैं। वो तो पढ़े लिखे थे, उनको तो पता है, मैडम को तो नहीं पता। तो प्लीज़ मैम, आई बेग यू, आई डोंट बेग यू एक्चुअली, बट मैंने लाइन बोल दी है। इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।